ए बेटवा, ध्यान से हमारी बात सुनो। अब तुम हुड़दंगी नहीं रहे, अब तुम शादीशुदा और जिम्मेदार मर्द बन गए हो। तो ये फटफटिया को ना एको आराम से चलाना, तेज चलाकर हमारी बहू को परेशान ना करना। बाबूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम इसको बड़े आराम से चलाएंगे। और वैसे भी कहा है कि आज से इनकी सारी परेशानियां हमारी परेशानियां हैं। देवा जी, चले? आइए रेवा जी, पति हैं आपके, बैठिए। क्या हुआ? हमारे मुंह पर हीरे मोती जड़े हैं का, जो इस तरह घूर घूर के देख रही हो? चलो बैठो गाड़ी में, गाड़ी चालू करो। जाओ। आराम करने की बहुत जल्दी पड़ी है का? नई बहू घर पर आई है, उनका गृह प्रवेश कराओ। हे बिंदिया, आरती की थाली ले आओ, जाओ। रुको, गृह प्रवेश उस चीज का किया जाता है जिसके आने से घर में खुशियां आए। लेकिन ये लड़की तो अपने पहले ही कदम से हमरे घर में मातम लेकर आ रही है। जिस तरह ये जबरदस्ती हमरे राघव के जिंदगी में खुशी है, उस तरह हमरे घर में भी घुस जाए, हम नहीं आने वाले। अरे गायत्री देवी, कुछ देर के लिए अपने गुस्से को अपने पल्लू में गांठ मार लो और चुपचाप खुशी खुशी अपनी बहू का गृह प्रवेश कराओ का? आज चाहे आप हमारी जान ही क्यों न ले लें, हम नहीं करवाएंगे गृह प्रवेश। भाभी का गरारे एकदम सही अटका है। अरे हम 100% भाभी के साथ हैं। आज चाहे आसमान ही क्यों ना फट जाए, कोई गृह प्रवेश नहीं होगा। कोई बात नहीं बाबूजी, जैसे ये जो रेबा जी है ना, हमारी जिंदगी में अपने कदम रखे हैं, उसी तरह हम आज इनका गृह प्रवेश करवाएंगे। और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक पति अपनी पत्नी का गृह प्रवेश करवा रहा है। लाओ बिंदिया, थाल लाओ, लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ।
लो बिंदिया। रेवा जी, अपने शुभ कदम इस घर में रखिए। रेवा जी, अंदर आइए, आपके नए घर में। जरूर ये लड़की ने हमरे बबुआ पर काला जादू कर रखा है। देखो कैसे उसका गृह प्रवेश करवा के घर के अंदर ले आया। अरे हम भी तो कोई औकात ही नहीं रही इस घर में। ए बिटवा, बहू बहुत थक गई होगी, अपने कमरे में ले जाओ उसे, जाओ। जी। ये सारा कारोबार हमने मेहनत से खड़ा किया है राघव। इस कारोबार का वारिस रेवा की कोख से नहीं आ सकता। रेवा से हमारी शादी होनी थी, अब इस शादी की कीमत तुम दोनों चुकाओगे। एक सेकेंड रेवा जी। रेवा जी, हम ना आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो कहा है ना कि रेवा जी, थप्पड़ हमने तुम्हारे गाल पे नहीं, तुम्हारे जमीन पे मारा है। अरे कैसा जमीर है तुम्हारा, हाँ? तुम एक लड़की से उसकी मर्जी के बिना कैसे शादी कर सकते हो? तुम अक्सर हमसे कहते हो ना कि रेवा जी हमारे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। नहीं है प्यार। सच तो ये है कि तुम्हारे पास दिल ही नहीं है, क्योंकि अगर दिल होता ना तो तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करते। ये हरकत हम आपको सताने के लिए नहीं की है, बल्कि आपकी जान बचाने के लिए किए हैं। अगर हम आपसे शादी नहीं करते ना तो हमारे बाबूजी आपको जान से मार देते। समझ रही हैं आप? वहाँ मंदिर में तो एकदम भगवान की मूर्त बन गए थे, अब यहाँ काहे गुस्से में तिल मिला रहे हो? वो नौकरानी को आपने बहू नहीं स्वीकार किया है, अपनी हार को स्वीकार किया है। अगर हम उस शादी को स्वीकार नहीं करते तो हमारा बिटवा फिर से हमें छोड़कर कहीं दूर भाग जाता। समझ में आ रही है बात? और नतीजा क्या होता? नतीजा हम अपने बेटे को खो देते। आज वो इसीलिए चुप हैं क्योंकि आप हमारी पत्नी हैं। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। वो तो तुम्हारी शादी के लिए मान गए थे, फिर वो हमें क्यों मारते? क्योंकि वो उनकी चाल है। आप हमारे बाबूजी को जानती नहीं हैं। वो जैसे दिखते हैं ना, उससे कई लाख गुना गहरे आदमी हैं वो आज तक किसी से हारे नहीं है रेवा जी। नहीं गायत्री,
हम अपने बेटे को अलविदा नहीं कहना चाहते। हम तो वो लड़के रीवा को अलविदा कहना चाहते हैं। और इसीलिए आज, अभी और इसी वक्त हम प्रण लेते हैं कि हम इंद्रभान सिंह का सिर्फ एक ही मकसद होगा, वो लड़की रीवा की मौत। आरू के मरने के बाद हम अपने बेटे की किसी अच्छी जगह बड़ी धूमधाम से शादी करा देंगे। अरे कहा है, हमारा बेटा है, लड़का है। गायत्री तुम चिंता मत करो, हमरे बदले की आग में वो लड़की चलेगी और ऐसा दर्दनाक चलेगी कि अगले 7 जन्म तक ठाकुर इंद्रभान सिंह के खानदान पर हाथ नहीं डालेगी, कभी नहीं। लेकिन अब वो लड़की को पैरों तले कुचलने का समय आ गया है। और हमरे पास आपको बचाने के लिए इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं था। तुम चाहे हमें लाख दलीलें दे दो, लेकिन हम अपना दिल तुम्हें कभी नहीं देंगे। हम नफरत करते हैं तुमसे, बहुत नफरत करते हैं। इसलिए हम तुम्हें अपना पति कभी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। ये प्यार का पंछी रेबा के पिंजरे से निकल के यहाँ क्या कर रहा है? जरूर कौनो मतभेद हुआ होगा दोनों में। हे लता, ये बिंदिया उठ गई का? जरा को बोलो ना, चाय लेकर आए जल्दी। चाय छोड़ो, वो देखो तुम्हारा चहेता बिटुआ अपने ही घर में कैसे घर जमाई जैसी हालत हो गई बेचारे की। वो का है ना भाभी, रेबा जी मखमली बिस्तर में सो रही होंगी आराम से, और हमरे बबुआ को यहाँ सोफे पे सुला के रख दी है। का बताए, एक बखत था जब इस घर के मर्दों की इज्जत को हम औरतें अपने सर पे सजाए रखा करती थी, और इस लड़की ने तो पहले ही दिन अपने पति की इज्जत को पैरों तले कुचल दी है। कमरे से बाहर निकाल दिया आपके बबुआ को। हम कह रहे हैं भाभी, अगर इस रेबा की नकेल जल्दी ना कसी ना, तो आज तो बबुआ को कमरे से बाहर निकाले। क्या पता कल को हमें को घर से बाहर निकाल दे। ए भाभी, तुम कहाँ चल दी हैं? ए भाभी, रेबा, दरवाजा खोलो। ओ रेबा, ओ रेबा, खोलो। ए लड़की,
ये जो मांग में सिंदूर सजाया है का फैशन के लिए सजाया है? हाँ? पति की इज्जत करना नहीं जानती? भूलो मत, ये जो घर है ना, ये हमरे बबुआ का है। अरे दिमाग से पागल होते हैं वो लोग जो कहते हैं शर्म औरत का गहना होता है। असल में औरत का गहना उसकी पति की इज्जत है, और तुम बबुआ को उनके ही कमरे से बाहर निकाल के उनकी इज्जत को नीलाम करने पे तुली हो। अरे जरा भी सोचा है लोग क्या कहेंगे हमरे बबुआ को कि कैसा मर्द है, अपनी औरत से दबकर सोफे पे सो गया। आप जानना चाहती हैं कि आपका बेटा कैसा मर्द है? आपका बेटा बहुत ही बुज़दिल मर्द है। हाँ, वो मर्द जिसने बंदूक की नोक पे हमसे शादी की, वो मर्द जिसको हमारे आंसू बस पानी की बूंद दिखते हैं, वो मर्द जिसके लिए शादी प्यार नहीं बल्कि जबरदस्ती का सौदा है। तो हम आपके मर्द बेटे को अपना पति नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर तुम हमरे बबुआ को अपना पति नहीं मानती तो निकल जा इस घर के बाहर। किस हक से रुकी हो यहाँ? चल। अम्मा, अम्मा क्या कर रही हैं आप? हमारी पत्नी है वो। पत्नी? अरे सुना नहीं, तुम्हारी पत्नी तुमको पति मानने से इनकार कर रही है। तो इनके कहने से क्या होता है? वो कल पंडित जी क्या बोले थे कि आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, बोला था ना? तो फिर हम पंडित जी की सुनेंगे, इनकी क्यों सुनेंगे? ये बबुआ, ये लड़की के लिए तुम्हारा ये जो पागलपन है ना, देखना एक दिन तुमको रुलाएगा। और वो जो तुम गमछा लटकाए घूमते हो ना, आज वही गमछे के वजह से एक दिन तुम अपने आंसू पोंछते नजर आओगे। अम्मा, खाए 2 मिनट में फायर हो जाती हो। हाँ, ये जो रेवा जी है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल पानी की तरह है। जैसे पानी आहिस्ता आहिस्ता बर्तन का आकार लेता है ना, उसी तरह रेवा जी भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी परिवार में ढल जाएंगी। विश्वास रखो। अभी क्या है कि हमसे, हमारे घर वालों से नाराज है, गुस्सा है, तभी तो तिलमिलाती रहती हैं। अब आप जाएंगी तो फिर हम पति पत्नी आपस में सुलझा लेंगे अपनी परेशानियां। ए बबुआ, तू ये लड़की के लिए अपनी अम्मा को कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहा है? नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं। और पहली बात, अभी लड़की नहीं रही, ये आपकी बहू बन गई। अब आप चाहिए ताकि हम आपकी बहू को मना सके। ये गायत्री, क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाए काय बैठी हो? यहाँ आप सच से डरते रहो, और वहाँ वो लड़की हमरे खानदान की इज्जत सरेआम उजाड़ रही है। अरे पहेलियों की दुकान, सीधा सीधा बोलना, क्या कहना चाहती है? आपको पता है हम कहाँ सुन के आ रहे हैं? का? तो यही बात है जो रीवा ने हमरा कल आशीर्वाद नहीं लिया। हाँ, वो लड़की हमरे राघव के प्यार में नहीं गिरी, बल्कि हमरा राघव गिरा वो लड़की के प्यार में। अरे और इतना गिरा कि बताओ, उसे बंदूक की नोक पे उस रेवा से शादी करी। इससे अच्छा तो कल ही आप मंदिर में लड़की को मार देते, तो कम से कम आज एक दिन तो ना देखना पड़ता। अरे मंदिर में अगर हम वो लड़की को मार देते तो जिंदगी भर हमरा बेटा हमरे खिलाफ हो जाता।
और हम हरगिज अपने बेटे को अपने खिलाफ नहीं कर सकते। सब्र रखो, हम उनको मारेंगे। कहा है कि सब्र का फल सिर्फ मीठा नहीं होता, सब्र का फल खतरनाक, दर्दनाक और जानलेवा भी होता है। कुंदन के बाबूजी, अभी भी हमारे पास समय है। हमरे किसी भी रिश्तेदार को अभी तक पता नहीं चला है कि राघव ने रेवा से शादी कर ली। लेकिन जब सबको पता चल जाएगा ना, तो हमें मजबूरन हम लोगों को रेवा को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए कैसे भी कीजिए, जल्दी ही वो रेवा नाम का पत्ता साफ कीजिए, वरना जल्दी ही वो हम सबके गले का फंदा बन जाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा है। हम आज ही उस रेवा का अस्तित्व मिटा देते हैं। ई लो, हमारी मुन्नी भी आ गई। खुश रहो मुन्नी, खुश रहो। अपना सुनाओ, तबीयत उबीयत ठीक था ना? हाँ, बढ़िया। ये तो मेरी पहली शादी में मौजूद थी। अरे भैया, अरे दीदी दीदी, अरे चुक 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 भाई, खुश रहो खुश रहो। अच्छा ये बताओ, अपने मुन्ना की शादी सबसे छुपा के काहे की है? दीदी वो हमने सोचा कि शादी के बाद हम सबको दावत पे बुला लेंगे। अब तुमने सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। अरे गायत्री, नमस्ते मुन्नी। अरे सुहाग अमर रहे तुम्हारा। नई बहू के आगमन का बहुत बहुत बधाई हो। खुश रहो खुश रहो खुश। अच्छा चल गायत्री, अपने बहू का मुंह तो दिखा। चल लो बहू, ये तुम्हारा गिफ्ट। अरे पकड़ो पकड़ोगी नहीं तो हम मुंह कैसे देखेंगे? लो बहू, पकड़ो इसको। आई हो दैया, गायत्री तूने कान अर्थ कर दिया रे। क्या हुआ दीदी? गायत्री तू सच सच बता, तुम्हारे बेटवा राघव में कौनो खोट है क्या, जो तूने इस लड़की से उसका शादी करवा दिया? क्या हुआ दीदी? अरे हुआ का, ये लड़की पहले से शादीशुदा है। इका पहले
शादी हो चुका है। हाय हाय हाय। अरे मतलब ये लड़की ने हमरे बब्बा को धोखा दिया। अरे सिर्फ राघव को ही नहीं, हम सबको धोखा दी है ये लड़की। अरे अब तो बता दे तेरा सच का है। हैं? ए मुन्नी, तो का कोनो गलत फहमी हुई है रे। देख तो कितनी मासूम है हमारी बच्ची। मासूम बच्ची और ई लड़की, अरे ये लड़की मासूम नहीं है, ये बहुत ही चालबाज लड़की है। तभी तो बिना किसी को बताए दूसरी शादी कर ली। इसके पहले शादी में भी हम गए थे। बहुत ही हंगामा के बाद एक शहर के लड़के से शादी हो गई इसकी। अरे कैसी बहू मिली है ठाकुर साहब को, एक पति होते हुए भी दूसरी शादी कर ली है। आजकल की लड़कियों को तो शर्म ही नहीं है। अरे ओ मासूमियत की मूरत, नई मासूमियत का नकाब हटा। सच सच बता कि तूने शादीशुदा होते हुए भी हमरे राघव से शादी काहे की है? ये लड़की, चुप्पी रखने से कुछ नहीं होगा। बता, हमारी दीदी जो कह रही वो सच है या नहीं? बोल सच, ये तो तुम्हारी जान निकाल लेंगे हम। सच ई नहीं, सच हम बताएंगे। सच ये है कि हम पहले से ही जानते थे कि रेवा जी शादीशुदा है। और ये बात रेवा जी ने हमसे नहीं छुपाई थी। इनका सच शीशे की तरह साफ था हमारे सामने। ए राघव, अगर तू ये सच जानता था तो क्यों की इस शादीशुदा लड़की से शादी तूने? ए लड़की, कौन है तेरा पहला पति? कहां है?
और काहे छोड़ो उसे? एक एक चीज बता, नहीं तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। जरूरी का हरकतें देख के ई का पहला पति को छोड़ के भाग गया होगा, तभी हमरे राघव को फंसा ली। अरे बस करो अम्मा, किसी ने हमरा कोई फायदा नहीं उठाया है। हमने ये शादी अपनी मर्जी से की है। और जहां तक रही बात इनके पति की, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए रेवा जी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। ये का मतलब तुमने एक विधवा से शादी कर ली? अरे दैया रे, ये तो घोर पाप है, महापाप। बताओ, एक विधवा को तो इस घर की बहू बना के ले आया है? पूरी दुनिया में तुझे और कौनो लड़की नहीं मिली थी। हम भी भरी जवानी में विधवा हो गए थे, लेकिन हमने इस बेशरम लड़की के जैसे फिर से घर बसाने की कभी नहीं सोची। अरे लड़की तो विधवाओं के नाम पे कलंक है। तो विधवा होके हमें राघव को साली। छी! एक औरत की भी कोनो मर्यादा होती है, लेकिन ई लड़की ने सारे शर्म मर्यादा तोड़ के हमरे बबुआ को फंसा दिया। बस बहुत हुआ, नहीं सुन सकते हम अपने ऊपर और इल्जाम। आप लोग सच सुनना चाहते हैं ना? सच सुनना आप लोगों को? तो हम बताते हैं आपको सारा सच। सच ये है कि हम खुद कभी शादी के लिए राजी नहीं थे। ये शादी हमारी मर्जी के बिना आपके बेटे ने हमसे बंदूक के नोक पे की है, वो भी जबरदस्ती। धोखा दिया है आपके बेटे ने हमें, धोखा। बचाओ! आप आज से हमारी रेवा जी को ना ही परेशान करेंगी और ना ही इस घर से निकालेंगी। क्या रिश्ता है तुम्हारा रेवा के साथ? रेवा जी हमारी प्रेमिका है, बहुत जल्द इनसे शादी भी करेंगे। सुनो बे डॉक्टर, आखिरी बार पूछ रहे हैं, सैलरी बढ़ाओगे या नहीं? जल्द से जल्द अपनी नौकरी ढूंढ लो और रहने का ठिकाना भी। जिस नौकरी के बारे में बात कर रही थी वो हमें मिल सकती है क्या? मैंने बताया था ना, उसके लिए ये शहर छोड़ के जाना होगा। अब हमने फैसला लिया है कि हम दोनों शादी करके ही रहेंगे। अपने लिए करेंगे या फिर उसके लिए?
देख लिया ना तुमने अपनी जिद का नतीजा। हाँ, ये तुमने हमारी मांग में सुहाग का सिंदूर नहीं लगाया है, बल्कि हम पे चरित्रहीन होने का दाग लगाया है तुमने। अब समझ में आया तुम्हें कि हम क्यों मना कर रहे थे शादी करने से? क्योंकि हम जानते थे कि इस शादी के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि लोग हमें कटघरे में खड़े करके हमसे सवाल करेंगे। ये जो तुम हमारी आंखों में आंसू देख रहे हो ना, ये आंसू नहीं है, ये तुम्हारे दिए हुए जख्म है जो अब जिंदगी भर नहीं मिटने वाला, कभी नहीं। रेवा जी ने जो कुछ भी कहा वो एकदम सच बोला। हाँ, हमने इनसे जबरदस्ती शादी की है, धोखे से। लेकिन हम इनसे प्यार करते हैं, इतना प्यार जो पूरी दुनिया में इनसे कोई नहीं कर सकता। अब शादी जैसे भी हुई, ये है तो हमारी पत्नी, और अगर हमारी पत्नी के चरित्र पर किसी ने भी कीचड़ उछाला तो उस कीचड़ का जवाब हम खून की छींटों से देंगे। रेवा जी हमारी जिंदगी है, और अगर हमारी जिंदगी से किसी ने भी खिलवाड़ किया तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे कलंक है रे तू हमारे परिवार पर, कलंक, वो कलंक जिसने हमारे नाम, हमारे भरोसे को मिट्टी में मिला दिए। अगर तुझे पता था तो हमें काहे नहीं बताया तुमने? अगर सच बता देते तो क्या हमारी शादी करवा देते आप रेवा जी से? सच तो ये है कि आप लोगों की नजरों में ना इनके लिए इज्जत है ही नहीं। अरे अभी देख लो, 1 मिनट में आपने इनके चरित्र पर सवाल उठा दिया। हैं? क्या बात है, अब ये लड़की हम सबसे बड़ी हो गई हैं? चलो ठीक है, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है ये बताओ हमें। हमारा हुक्म या ये लड़की?
ये लड़की हमारी जिंदगी में सबसे कीमती है और इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ये सभी रिश्तेदारों के सामने बाबूजी से ऊंची आवाज में बात मत कर। एक उद्धर कसूरी का नहीं है, कसूर हमरा है, हमरे लाड़ प्यार का है, जी की वजह से आज इस तरह आंखें उठाकर हमें देख रहा है? अरे तोरी किस्मत बड़ी अच्छी है जो तू हमरा बिटवा है। बाकी पूरे बनारस में अगर किसी ने हमारे सामने आंख उठाकर देखा तो उनकी आंख को हम नोच लेते हैं। अरे तुम्हारे शरीर में हमरा खून दौड़ रहा है, ये बात का हमें जिंदगी भर अफसोस रहेगा, जिंदगी भर। हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे बाबूजी, हम अपनी पत्नी की इज्जत के लिए आवाज उठा रहे हैं। और वैसे भी इस घर में ना आपके रुतबे की वजह से बहुत गलत देखते आए हम, लेकिन अब कुछ गलत नहीं देख सकते हम। अगर हमारी पत्नी पे, उसके चरित्र पर किसी ने भी सवाल उठाया तो उस सवाल का जवाब ना हम आग के गोलों से देंगे। बस, अब बस करो तुम लोग। अब हमरी बहुरिया रेवा से कोनो कोई सवाल नहीं करेगा। और एक बात गांठ मार लो सब लोग, रेवा इस घर की बहू है। और हमें अपने घर की बहू को पूरा सम्मान देना होगा। ए भोरी, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। आप लोग भी चाहिए, हो गई मुंह दिखाई की रस्म, चाहिए। ये लड़की पहले से शादीशुदा है। विधवा को तो इस घर की बहू बना के ले आया है? ये लड़की तो विधवाओं के नाम पे कलंक है। एक औरत की भी कोनो मर्यादा होती है। ये लड़की ने सारे शर्म मर्यादा तोड़ के हमरे बबुआ को फंसा दिया।
ये लड़की पहले से शादीशुदा है। हमरे राघव को फंसा ली। अरे सिर्फ राघव को ही नहीं, सबको धोखा दिया है लड़की। बहुत चालबाज लड़की है। रेवा जी एक बार हमारी बात सुन लीजिए। क्या सुने? क्या सुने? जो कुछ भी हमने अभी सुना वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए? आज तुम्हारी जबरदस्ती की शादी की वजह से कोई भी हमें आके कुछ भी सुना के चला जाता है। अब समझ में आ रहा है तुम्हें कि हम क्यों तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे? क्योंकि तुम हमारे सपनों पे तो पूर्ण विराम लगा सकते हो, लेकिन दुनिया के मुंह पर और उनके तानों पर नहीं। तुम चाहे कितना भी अच्छे बनने की कोशिश करो, लेकिन ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। अब तुम्हारे जबरदस्ती की शादी के वजह से हमें जबरदस्ती सबके ताने सुनने पड़ेंगे। हाँ जी, लोगों का काम होता है बोलना। अब छोड़िए ना उन लोगों को। अब काहे परेशान हो रही है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कुछ भी बोले। लेकिन हमें फर्क पड़ता है, हमें फर्क। इसीलिए दुनिया के सुनाए गए हर तानों के जिम्मेदार तुम हो। हम पर उठाए गए हर सवाल के जिम्मेदार तुम हो। सिर्फ और सिर्फ तुम। हम नहीं रह सकते तुम्हारे साथ। तुम जाओ यहां से, जाओ जाओ। चाहे तो हमारी जान ले लीजिए, मार मार के हमारी चमड़ी उधेड़ दीजिए, अरे हमारा गला काट दीजिए, लेकिन हम उस रेवा को अपनी बहू नहीं मानने वाले। सुनिए ना, आप राघव को समझाइए ना, उनको बोलिए ना कि वो ये शादी तोड़ दे। अरे हमारा बेचारा राघव वो लड़की के इश्क में घर वालों से सारे रिश्ते खराब कर रहा है। आप उनको समझाइए ना। अरे कुछ बोलते काहे नहीं? अपने बबुआ की जिंदगी बर्बाद होने का इंतजार कर रहे हो क्या? चुप कर, वरना सच में तुम्हारी खाल उधर देंगे। अरे माँ की ममता में इतनी अंधी ना हो जाओ कि अपने बेटे की करतूत दिखाई ना दे। सुना नहीं तुमने कहा रीवा ने? रीवा तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। तुम्हारे बेटे राघव ने उससे जबरदस्ती शादी की है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे वो लड़की नहीं, उसको शादी के लिए उकसाया होगा। अरे हमारा बबू तो बहुत ही नादान है। नादान नहीं है वो, नालायक है, नालायक। वो नालायक जिसने अपने बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद दिया और जिसने वो लड़की के विधवा होते हुए भी वो लड़की से शादी की है। अरे जिसे हम हुक्म का इक्का समझते थे, वो असल में खोटा सिक्का निकला, खोटा सिक्का। और जब हमरा ही सिक्का खोटा निकला तो हम रीवा को कुछ नहीं कह सकते। हमें उनको अपनाना ही होगा। चाहे भगवान भी आके हमसे मिन्नतें करेगा ना, हम तब भी रेवा को नहीं अपनाने वाले। अरे बहू के लिए हमने भी कुछ अरमान थे। अरे तो वो अरमानों पर पानी डालो और नए अरमानों को जन्म दो। काहे कि वो लड़की एक घर की तकदीर बन चुकी है, ये बात को हमें मानना ही होगा। नहीं, वो लड़की हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। अरे वो लड़की तुम्हारे घर की बहू बन चुकी है। अगर हमने एक भी कदम उनके खिलाफ उठाया ना तो हम अपने बेटे को खो देंगे।
इसलिए जितना हो सके जल्दी हीरा मौसी की बात को मान लो और वो लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर लो। एक तो ये मौसी जी ना बिना मतलब के आके हमरे मामले में टांग अड़ा रही है, और तो और जसन में भी रेवा की तारीफें करती जा रही थी। अरे पता नहीं एक ही दिन में इतना कौन सा प्यार हो गया उसको रेवा से। खबरदार, जो हीरा मौसी के खिलाफ एक भी शब्द कहा वो हमारी मौसी नहीं, माँ के समान है, माँ के समान। हमारी माँ की मौत के बाद हीरा मौसी ने हमें पाला है, समझी? उन्हें हमें पाला है। उनकी सलाह कभी गलत नहीं हो सकती। आराम लग रहा है मौसी जी? हाँ लग रहा है थोड़ा आराम। हे बिंदिया। हाँ मौसी जी। एक बात सच्ची सच्ची हमको बताइए का? हाँ पूछो। लता और गायत्री बहुरिया नैकी बहुरिया से इतना नफरत काहे करती है? मामला का है? अरे मौसी जी, अब आप ही सोचिए कि वो लड़की ई घर में बच्चा को संभालने के लिए आई थी, लेकिन अब वो इस घर की बहुरानी बन गई है, तो मिर्ची तो लगेगी ना। तो ये में मिर्ची लगने वाली कौन सी बात है? हमारी नैकी बहुरिया कितनी अच्छी बच्ची तो है। अरे मौसी जी, आप बहुते भोली हो। वो लड़की ना एक नंबर की चालाक, चंट और खतरनाक है। दादी, दादी आपने रेवा जी को कहीं देखा है का? नहीं बबुआ, वो दिखाई के रस्म के बाद तो दुल्हन सीधा अपने कमरे में गई थी। क्या हुआ? हाँ राघव भैया, अब हमको भी कहीं नहीं दिखी। अरे हमने उनके कमरे में भी उन्हें देखा, लेकिन वो वहां भी नहीं है। तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। अब जतिन बंटी, तुम दोनों अभी के अभी घर से बाहर जाओ और देखो कहाँ है रेवा जी। ढूंढो जाके उन्हें। जी भैया। जी भैया। हे कान्हा जी, हमारी बहुरिया किसी को बिना बताए कहाँ जा सकती है? आपकी बेइज्जती करने के लिए बहुत ही दूर जा सकती है वो। इसीलिए हमारी बात मानो, जितना जल्दी हो सके राघव और रेवा को अलग कर दो। अलग कर दो नहीं, इन्होंने हमें अलग कर दिया है। बोलिए, कहाँ है हमारी रेवा जी? अरे हमें क्या पता कहाँ है तुम्हारी रेवा जी? तुम्हारी पत्नी है, तुम खबर रखो। बाबूजी, हमारी मर्यादाओं को मत ललकारिए। बताइए कि हमारी रेवा जी कहाँ है? अम्मा इनसे पूछो हमारी रेवा जी कहाँ है? ये तुम हम पर आरोप नहीं, हमरा अपमान कर रहे हो। अगर हम चाहते तो तुम्हारी रेवा को तुम्हारे नाक के नीचे से गायब कर देते और तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए तुम हम पर आरोप ना लगाओ। हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे, हम अच्छे से जानते हैं कि रेवा जी को आप ही गायब किए हैं। ये जो आप ऊपर से प्यार का नाटक करते हैं ना, अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि रेवा जी से नफरत करते हैं आप, नफरत। तो ये अच्छाई का मुखौटा हटाइए और बताइए कहाँ है मेरी रेवा जी? शुक्र मानो कि तुम हमारे पिटवा हो, नहीं तो तुम्हारी जबान निकाल कर काट देते हम और तुम्हें बेजुबान बना देते। और एक बात, ये हमरा कमरा है, यहां तुम्हारी कोनो जरूरत ना है। यहां से निकलो, निकलो यहां से। अम्मा, अगर हमारी रेवा जी पे हल्की सी भी खरोच आई ना,
तो हम भूल जाएंगे कि आप लोग हमारा परिवार है। परिवार में किसी ने नहीं देखा बहुरिया को जाते हुए। ऐसे कैसे हो सकता है? दादी, हमें ना ऐसा लग रहा है कि रेवा जी कोनो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। हे प्रभु। ये लियो, अब ये लड़की रेवा गायब हो गई। कहीं बाबूजी ने फिर से कोई खेल तो नहीं खेल दिया? ये छोटे कि जरा आंगन में और छत पर देख कर आ, कहीं वहां तो नहीं? अरे भैया पूरे घर में छान लिए, कोना कोना देख लिए, वो वहां भी नहीं है। एक तो इतनी बार फोन कर, 1000 बार फोन किए उन्हें, वो उठा ही नहीं रही है। भैया हर जगह ढूंढ लिए, भाभी कहीं नहीं मिली। हम बता रहे हैं, अभी तक हम इसलिए चुप हैं क्योंकि आप लोग हमारा परिवार है। और अगर हमें मालूम पड़ा ना कि हमरे परिवार नहीं, हमरे प्यार को हमसे छीना है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम जा रहे हैं रेवा जी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट करवाने के लिए। रेवा जी को जिसने भी गायब किया होगा ना, हम उसे बख्शेंगे नहीं। आइए। जिसके लिए अपनों से लड़ रहा था, वो कहीं घूम टहल के आ रही है आराम से। ले अब। रेवा जी आप कहां चली गई थी? आपको मालूम भी हम कितना परेशान हो गए थे। अगर आपको कुछ चाहिए था तो हमें बताया होता ना, हम लेकर आते आपके लिए। बताइए आप कहां गई थी? बोलिए रेवा जी। हे बहुरिया, कहाँ चली गई थी तू? तो का पता है हम सब कितना चिंता में थे तुम्हारे लिए। इन कागजों पे साइन करो। किस चीज का कागज है ये? ये कागज नहीं, कयामत है। क्योंकि हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। साइन कीजिए इन कागज पे और आजाद कीजिए हमें इस दिखावे के रिश्ते से।
बस, हाँ बहुत हो गया ये जबरदस्ती का रिश्ता। साइन करो और खत्म करो इसे। ए बबुआ, कौन लड़की को जबरदस्ती अपने साथ रख के कौन सा तुझको का प्यार मिल जाएगा? है? कर दो दस्तखत और दफा करो इको। और का? वैसे भी ये लड़की को शादी मंजूर है कहाँ थी? है? फिर काहे जबरदस्ती इसके माथे पे शादी का तमगा थोपना? तो साइन कर दे। फिर सोच, तू भी आजाद, ये भी आजाद, गले से खत्म। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, ये हमारा आखिरी फैसला है। हम नहीं रह सकते इस छोटी शादी के दिखावे में, और वैसे भी हमारा दम घुटता है इस घर में, तो हमें जाने दो। रेवा जी, ये कागज का मामूली टुकड़ा आपका और हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता। हमारी शादी आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन जब हमने आपकी मांग में ये सिंदूर भरा था ना, तो हमने कसम खाई थी कि 7 जन्मों तक आपका साथ निभाएंगे। और ये 4 मामूली टुकड़े हमरे 7 फेरों पर भारी नहीं पड़ सकते। इसीलिए हम इन कागज पर दस्तखत नहीं करेंगे। शादी सिर्फ रस्मों से नहीं होती है, बल्कि 2 दिलों का मिलना भी उतना ही जरूरी होता है। लेकिन हमें लगता है कि हम अपना दिल तुमसे कभी नहीं जोड़ पाएंगे। आपका दिल है रेवा जी, कोई पहाड़ की चोटी नहीं जिस तक हमारा प्यार पहुंचेगा नहीं। हम वादा करते हैं आपसे कि हमारा प्यार आपके दिल में टंका बजाएगा बहुत ही जल्दी।